हे गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी नौबत खाने में इबादत। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। सोनलमान सिंह और यतीन्द्र मिश्र का संवाद किस पुस्तक में संकलित है? तो देवप्रिया में। शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र से कौन सी पुस्तक लिखी? तो गिरिजा को उन्होंने लिखा है। यानी शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र से कौन सी पुस्तकें लिखी? तो गिरिजा देवी। क्वेश्चन नंबर 5 है, यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रह का नाम लिखे। तो यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रह का नाम है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। क्वेश्चन नंबर 6 है, यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे थे? तो यह साहित्य जो है एक अर्धवार्षिक पत्रिका है जिनका जो है वे संपादन कर रहे थे। यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की किस कविता का संपादन किस नाम से किया है? तो प्रसिद्ध गीतकार गुलजार के जो है वो कविता जो है यार जुलाहे जो है उनका संपादन जो है वे कर रहे हैं। यानी यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार लिरिक्स जो लिखते हैं गुलजार जी, तो उनके कविताओं का संपादन जो है उन्होंने यार जुलाहे के नाम से किया है। आपने गुलजार का नाम सुना ही होगा। वो जो है पुराने गाने को जो है वो लिरिक्स बनाते थे, यानी उसका जो है वो गायक को वो यानी जो है गाना का वो लिखते हैं, यानी लिरिक्स को लिखते हैं वो, यानी सॉन्ग राइटर एक तरह से कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यतीन्द्र मिश्र को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो यतीन्द्र मिश्र को निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान। यानी इनको जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि राजीव गांधी एकता पुरस्कार इनमें से किस कवि या किस लेखक को प्राप्त है? तो 4 गो उसमें लेखक का नाम दे सकता है और 3 गो दे देगा और 1 नहीं देगा, या 3 गो नहीं देगा तो 1 देगा। यानी जैसे कि प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किसे राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो पहला हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, दूसरा हो जाएगा महादेवी वर्मा, तीसरा हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। तो इनमें से किसको प्राप्त हुआ है? तो यतीन्द्र मिश्र। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध जो है गाना को लिखने वाले गीतकार गुलजार के कविता का संपादन किस नाम से किया गया है? तो यार जुलाहे के नाम से किया गया। और किसने किया है? तो यतीन्द्र मिश्र ने जो है इनके लिरिक्स को यार जुलाहे के नाम से इन्होंने इसका संपादन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ऋतुराज मिश्र ने स्पीक मैके के लिए किस पत्रिका का संपादन किया है? तो ऋतुराज मिश्र ने स्पीक मैके के लिए थाती पत्रिका का संपादन किया। यानी थाती जो है एक प्रकार की पत्रिका है, तो उसका इन्होंने संपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था अमीरुद्दीन या कमरुद्दीन। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र है।
नौबत खाने में इबादत हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक व्यक्ति चित्र है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया आपका कि नौबत खाने में इबादत हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक व्यक्ति चित्र है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम है, क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम सलार हुसैन था। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खां के कितने मामा थे? तो 2, और जिनका नाम इस प्रकार है। तो एक का नाम था सादिक हुसैन और दूसरा का नाम था अली बख्श, यानी उनके 2 मामा थे। एक का नाम था सादिक हुसैन और दूसरा था अली बख्श। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है डुमराव बिहार में हुआ था, यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रसूलन बाई और बलूलन बाई पेशे से क्या थे? तो रसूलन बाई और बलूलन भाई पेशे से जो है गायिका थी। वो दोनों क्या थी? गायिका थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सुलोचना और गीता बली कौन थी? तो सुलोचना और गीता बली प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, यानी वो है क्या? एक्ट्रेस थी, प्रसिद्ध एक्ट्रेस थी। सुलोचना बाई और गीता बली प्रसिद्ध एक्ट्रेस थी। पक्का महाल क्या है? तो पक्का महाल है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो 21 अगस्त 2006 ईस्वी में, यानी बिस्मिल्लाह खां का निधन जो है 21 अगस्त 2006 में हुआ है। पक्का महल क्या है? तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पक्का महल क्या है? तो पक्का महल है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कुलसुम कौन थी? तो कुलसुम कौन थी? तो कुलसुम एक हलवाइन थी। कुलसुम कौन थी? तो कुलसुम एक हलवाइन थी। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां के पिताजी जो है वह मंदिरों में शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, यानी बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था। शाहनाई की उपाधि किसे दी जाती है? तो शहनाई को जो है शाहनाई की उपाधि दी जाती है। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? तो बिस्मिल्लाह खां को जो है बिस्मिल्लाह खां को फिल्म देखने का बुखार था। किस चीज़ का बुखार था? तो फिल्म देखने का बुखार था। प्रश्न नंबर 27 है कि दक्षिण भारत के मंगल ध्वनि कौन थी? तो दक्षिण भारत के मंगल ध्वनि नागस्वरम थी। दक्षिण भारत के मंगल ध्वनि कौन थी? तो नागस्वरम जो थी दक्षिण भारत की मंगल ध्वनि थी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नौबत खाने में इबादत की घटना कब की है? तो 1916 टू 1922 के आसपास की जो है यह घटना है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पक्का महाल की घटना कब की है? तो पक्का महाल की घटना सन 2000 ईस्वी की है, यानी पक्का महाल की घटना कब की है? ये गाइस कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना कि सन 2000 ईस्वी में कौन सी घटना घटी है। तो यह रहा आज आपका टोटल 29 प्रश्न। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। और चलिए मैं आपको इनमें से कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, चलिए मैं उसको टिक लगा देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे कि पक्का महाल की घटना कब की है। तो यह आपका एग्जाम में आने का चांस बनता है। तो आपसे पूछ सकता है कि पक्का महाल की घटना जो है वह कब की है। तो आपसे प्रश्न आपके विकल्प में दे देगा 1901, 2000, 2002, 2003। तो कब की है पक्का महाल की घटना? तो सन 2000 ईस्वी की घटना है। चलिए एगो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा कि दक्षिण भारत के मंगल ध्वनि कौन है? तो दक्षिण भारत के मंगल ध्वनि कौन है? तो यह नागस्वरम है। क्वेश्चन नंबर 26 और 25 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि बिस्मिल्लाह खां के खानदान का सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाया करते थे? तो मुहर्रम के दिन की, ईद के दिन की। 2 और ऑप्शन दे देगा तो किस दिन में नहीं बजाते थे? तो मुहर्रम के दिन। तो यह 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। और चौथा ये हो गया कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस धर्म से है?
तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध मुहर्रम से, यानी जो है वह मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, यानी बिस्मिल्लाह खां एक मुस्लिम थे, अतः जो है वह मुहर्रम से इनका संबंध है। चलिए और को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? तो गाना सुनने का, कि फिल्म देखने का, कि नृत्य देखने का, कि इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें जो है फिल्म देखने का बुखार था। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि शाहने की उपाधि किसे दी जाती है? तो शाहने की उपाधि जो है शहनाई को दी जाती है। शाहने की उपाधि किसे दी जाती है? तो शाहने को शहनाई की उपाधि दी जाती है। किसको? शहनाई को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि रसूलन बाई और बलूलन भाई पेशे से क्या थी? तो यह दोनों जो है प्रसिद्ध गायिका थी, यानी जो है यह गाना को गाती थी। तो यह क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? गायिका। पक्का महाल का क्या अर्थ होता है? तो हमने आपको बता ही दिया कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ जो इलाका होता है उसे हम पक्का महाल कहते हैं। और एक 12 नंबर क्वेश्चन हो गया कि नौबत खाने में इबादत जो है साहित्य की कौन सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र है। ये कौन सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि इनमें से साहित्य की ये जो कौन सी विधा है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये इसका मैंने जो है शॉर्ट में आपको यूट्यूब पर वीडियो डाल दिए हैं कि और ट्रिक से कि कौन किसकी विधा है और इसके लेखक कौन है। तो आप लोग जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस के नाम से वहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। तो आज हम अपने सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लिए। हे गाइस, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैंने आज मैथ्स का जो है 4 वीडियो मैं डाल चुका हूँ और यह रहा आपका 11वां चैप्टर। कहिएगा तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और चलिए अब नेक्स्ट डे मिलते हैं, कल चैप्टर नंबर 12